खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बहुचर्चित मामला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए भ्रष्टाचार में रेवती ब्लॉक के बाबू। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मामला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुए भ्रष्टाचार में रेवती ब्लॉक के बाबू सुधीर कुमार की संलिप्त होने के बाद भी जांच से बारी हो जाना और दोबारा उसी ब्लॉक में कार्यरत होने की सूचना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कई समाज सेवी तो इसकी शिकायत लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच गए। उसी में वरिष्ठ समाज सेवी भोला ओझा ने भी जिला अधिकारी बलिया कार्यालय पहुंचकर पत्रक दिए, जिसमें भोला ओझा द्वारा ये बताया गया कि जिम्मेदार और दोषियों को बचाकर निर्दोष जनसेवा केंद्र संचालक को जेल भेजना कहीं न कहीं जांच कमेटी पर सवाल खड़ा कर रहा है। इसलिए मैं जिलाधिकारी से निवेदन करने आया हूं कि इस मामले की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे दोषियों पर कार्रवाई हो सके। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। और मैं नगर पंचायत रेवती का निवासी हूँ। भोला जी, आज आप जिला अधिकारी कार्यालय पे आए हैं, क्या है मामला? इस जनपद का बहुत बड़ा ही मामला, जो इस गरीबों के बेटियों के कल्याण के लिए एक जो शासन द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसमें बहुत बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें वहाँ के हमारे रेवती ब्लॉक के में कार्यरत बाबू हैं जो सुधीर कुमार के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बाहुबली बाबू हैं। उनके कहने पर स्थानीय आसपास के लोग जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं उन्होंने ऑनलाइन किया और उसमें फर्जी तरीके से शादी का मामला सामने आया। तो उसमें जब जांच हुई तो फर्जी तरीके से अधिकारी द्वारा किए गए फर्जीवाड़े में सुधीर कुमार को जेल जाना चाहिए, सुधीर कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुधीर कुमार खुले तरह से बरी होकर घूम रहे हैं और स्थानीय जो वहाँ जनसेवा संचालक है जो उन्हीं के कहने पर फार्म ऑनलाइन किए थे वही लोग जेल चले गए। पता नहीं किस तरीके से जांच हुई है, इसीलिए मैं निवेदन करने आया हूँ माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि इस मामले का पुनः जांच कराकर ईमानदारी से इस मामले का जांच हो ताकि दोषियों के ऊपर सही कार्रवाई हो सके। क्या इस पूरे मामले में जो भी लोग दोषी पाए गए थे वो क्या खुलेआम घूम रहे हैं? बिल्कुल, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल, तभी तो मैं क्षुब्ध होकर के आया हूँ। चूँकि मैं सामाजिक जीवन का व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ और समाज के बातों को अधिकारियों तक पहुँचाना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। तो मैं माननीय जिलाधिकारी से निवेदन किया हूँ और इस ज्ञापन को आज दिया भी हूँ ऑफिस में कि ताकि मेरे ज्ञापन पर विचार किया जाए और ये बाहुबली जो यहाँ के बाबू हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। उन्होंने ही सारा भ्रष्टाचार किया है। चूँकि उच्च अधिकारियों का कहना है कि हमारे रेवती ब्लॉक के बाबू ने हम सभी के उच्च अधिकारियों का फर्जी तरीके से साइन करके उस फार्म को अप्लाई किया था और वो फार्म फर्जी भी पाया गया। तो अधिकारी उसमें फंसना चाहिए, तो अधिकारी फंसे नहीं और सीधे जनसेवा केंद्र संचालक फंस गए। तो जरूर कहीं ना कहीं से इस मामले में जनसेवा केंद्र संचालक जो हैं उनका क्या नाम है? स्थानीय कई ऐसे संचालक हैं जो फंसे हुए हैं, एक चौहान हैं, एक गुप्ता जी हैं, ऐसे करके फंसे हुए। हमें उनके पक्ष में नहीं बोलना है। मुझे कहने का अर्थ यह है कि जो विभाग का अधिकारी सर्वसर्वा होता है और विभाग का अधिकारी फर्जीवाड़ा करता है तो अधिकारी भी उस कानून के दायरे में आना चाहिए जो आम लोगों के ऊपर वो कानून लागू होता है। तो अभी आप जिला अधिकारी महोदय से मिले, क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा कि निष्पक्ष इस पर जाँच की जाएगी और आपको संतुष्ट किया जाएगा। तो अभी आप इस विभाग से, समाज कल्याण विभाग से संबंधित अधिकारियों के पास भी अपने न्याय की गुहार लगाई या उनको भी मामले से अवगत कराने का प्रयास किया? बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी मैंने लेटर लिखा है, रजिस्ट्री किया है। चूँकि मिल करके नहीं दिया हूँ, कल ही का मैं रजिस्ट्री कर दिया हूँ और रजिस्ट्री करके उनको सूचना दिया हूँ, जिनकी कापी मुझे मेरे पास है। उस संबंध में मैं मिलूंगा। जिस बड़े बाबू का आप नाम ले रहे हैं, जिनका नाम सुधीर है, वो इस समय कहाँ पे हैं? और जांच हुई, उनको वहां से हटाया गया, जांच कमेटी के द्वारा वहां से हटाया गया, लेकिन पता नहीं किस बाहुबली तरीके से फिर उसी ब्लॉक में तैनात कर दिया गया। रेवती ब्लॉक में ही कार्यरत है। आज जिस ब्लॉक में वो फर्जीवाड़ा किए उसी ब्लॉक में कार्यरत। आपके एप्लीकेशन में ये लिखा गया है कि वो कागज के साथ भी हेर फेर कर रहे हैं जब से यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन किए हैं, क्या इसमें सत्यता है? विभागीय अधिकारी हैं और उनको लग रहा है कि हम यहाँ जो भी साक्ष्य से हेर फेर किए हैं, छेड़छाड़ किए हैं, अगर उसको सुधारेंगे नहीं तो हम भविष्य में फंस सकते हैं। तो वही आज कार्यरत हैं, उनको मौका मिला है, उसको सुधार रहे हैं, उसके हेर फेर कर रहे हैं, उस कागज को सुदृढ़ कर रहे हैं ताकि भविष्य में उनको कोई खतरा ना हो सके। अभी आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले? मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष इस मामले की जाँच हो और जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई।